हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नन्हे टीचर। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको एंड तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमारा वीडियो स्टार्ट करें, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के पार्ट 2 संसाधन एवं विकास का चैप्टर 1 हमारे संसाधन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम बुक्स में अक्सर पढ़ते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, तो पोषणीय विकास किसे कहते हैं, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो ये सब ऐसे गोलमाल हो जाता है। पर आज हम इसको एकदम अच्छे से डायग्राम बना के पढ़ेंगे। सो गाइस, ये है डायग्राम। तो सबसे ऊपर क्या है? संसाधन। संसाधन हम किसे कहते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर वो एक उपयोगी व मूल्यवान में जो जिनका महत्व व आर्थिक होते हैं, वो सभी समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती है। ओके, फिर अब फर्स्ट, अब जो संसाधन के भी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट उनमें प्राकृतिक संसाधन, सेकंड है कृत्रिम मतलब मानव संसाधन, थर्ड है मानव संसाधन, हम खुद। हम सबसे पहले फर्स्ट प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं। प्रकृति से आसानी से प्राप्त, जो संसाधन हमें प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि लाइक दिस वायु, जल, मृदा, खनिज व वन और जीव। फिर ठीक है, इतना। फिर हम देखते हैं कृत्रिम मतलब मानव निर्मित संसाधन। इनमें आते हैं हमारे पुल, सड़क, मशीन, वाहन व प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो ये सभी इन चीज़ों को मानव बनाता है खुद, ये तो मानव मतलब कृत्रिम निर्मित हो गई। फिर है थर्ड पे मानव संसाधन, हम खुद। मानव की संख्या व योग्यता से, इसका ताल्लुक है मानव की संख्या व योग्यता से। तो इसमें भी 3 हो गए। एक तो है कुशल, जो मतलब पूरे ट्रेंड होते हैं। सेकंड है अकुशल मतलब जो अनट्रेंड होते हैं, और अर्धकुशल जो सेमी ट्रेंड होते हैं, आधे कुशल होते हैं। अब गाइस, हम देख लेते हैं जो प्राकृतिक संसाधन के नीचे और भी विवरण हैं, सब उसको भी हम देखते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी है नवीकरणीय व अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय किसे कहते हैं? शीघ्रता से नवीकृत ऐसे संसाधन हो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम इनको उपयोग में लेने के बाद वो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, शीघ्रता से बनते हैं, उनको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, या फिर हमें जल्दी से वापस प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, फिर है अनवीकरणीय। दोस्तों, अनवीकरण किसे? जिनको नवीकृत होने में हजारों साल लगते हैं, ये सीमित है ना, इनको हजारों साल लगने, जैसे हमने मानो इसको यूज़ में ले लिया, जो अनवीकरणीय संसाधन इनको हमने यूज़ में ले लिया और फिर ये जब वापस नवीकृत होंगे, वापस बनेंगे, तो इनको हजारों साल लग जाएंगे, जो कि हमारी आयु से बहुत बहुत ज़्यादा है ना। फिर है दोस्तों जो नवीकरणीय संसाधन है वो भी सीमित और असीमित है। जो सीमित में होते हैं जल, मृदा, वन। अब इनको हम ज़्यादा इनका मतलब जो हम उनका यूज़ गलत करेंगे तो ये ख़त्म हो सकते हैं। और असीमित में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी, और जब तक हवा चलेगी तब तक पवन ऊर्जा रहेगी। तो ये असीमित और सीमित में है हमारे जल, मृदा और वन। अब गाइस, जो अनवीकरणीय में होते हैं खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय मतलब जो ये खनिज होते हैं ना, ये हमको ज़मीन से प्राप्त होते हैं, तो इनको हम अगर यूज़ में ले लेंगे तो ये बहुत हज़ारों साल बाद प्राप्त होंगे। कोयला भी इसी टाइप से है, पेट्रोलियम भी इसी टाइप से है, और प्राकृतिक गैस भी इसी टाइप से है। फिर अब हम चलते हैं गाइस, जो इस चैप्टर में आए हुए जो मुख्य शब्द हैं वो पेटेंट, किसी विचार मतलब आइडिया या खोज का रजिस्ट्रेशन करवाकर एक अधिकार जताना। जैसे कि हमने कोई विचार दिया तो अब हम उसकी खोज करके उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे और उस पर अपना अधिकार जताएंगे। मानव संसाधन विकास, लोगों को अधिक योग्य व समर्थ बनाने के लिए उनके कौशलों में वृद्धि करना। दोस्तों, ये कोई भारत सरकार की मुहिम है मानव संसाधन विकास। तो जो योग्य लोग हैं ना, उनको और भी अधिक योग्य व समर्थ बनाने के लिए उनके कौशलों में वृद्धि करना, उनको ट्रेंड बनाना एकदम। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सावधानीपूर्वक व मितव्ययता मतलब कम खर्च से उपयोग करना, ताकि ये लंबे समय तक बने रहें। अब संसाधनों का हम अच्छे से मितव्ययता और सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहेंगे और भविष्य के लिए बचे रहेंगे। तो इसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। फिर है सतोत्पोषणीय विकास। दोस्तों, संसाधन संरक्षण और सतोत्पोषणीय विकास को एक नज़र से देखा जाए तो ये सेम ही है, पर फिर भी हम सतोत्पोषणीय विकास को देखते हैं। संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाने हेतु किए जाने वाले प्रयास ना,
संसाधनों को भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने हेतु किए जाने वाले जो प्रयास होते हैं उनको हम सतत पोषण विकास कहते हैं, जो हमने संसाधन संरक्षण में देख ही लिया था अभी। फिर ये 5R का सिद्धांत है, इसमें रिफ्यूज़, इसमें मतलब हमें मना करना है, एकदम प्लास्टिक के लिए एकदम मना कर देना। प्लास्टिक की चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऐसी बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें। फिर है रिड्यूस, मतलब प्लास्टिक को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। जैसे रिफ्यूज़ में हमने प्लास्टिक के लिए पूरा ही मना कर दिया, रिड्यूस में मतलब प्लास्टिक को कम कर दिया हमने, और रीयूज़ मतलब प्लास्टिक को हम किसी भी टाइप से वापस यूज़ में लिया, और रिसाइकिल इसको पुनः मतलब अपने फैक्ट्री में ले जाके प्लास्टिक की जो पॉलीथीन्स होती हैं उनको वापस किसी नई चीज़ में बना कर लाएं, तो इसे कहते हैं रिसाइकिल। तो दोस्तों 5R के सिद्धांत में इसमें मैंने 4 ही लिख रखे हैं, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। आज की वीडियो में आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप के, तो तब तक के लिए बाय बाय।